So let's start with our new topic, स्टिचियोमेट्री। कुछ लोग इसे स्टिकियोमेट्री बोलते हैं, कुछ स्टोइकियोमेट्री, कुछ स्टोइचियोमेट्री, जो भी पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन स्पेलिंग यही है और मीनिंग समझ में आना चाहिए। ठीक है, स्टिचियोमेट्री से मतलब देखो ये ग्रीक वर्ड से आया है। पहले मैं थोड़ा सा टेक्निकल बता दूं, ग्रीक वर्ड से आया है, टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला स्टिचियोन और दूसरा मेट्रोन। स्टिचियोन का मतलब होता है बेटा एलिमेंट और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। ठीक है, तो एलिमेंट के मेजर को करने, एलिमेंट के मेजर को स्टिचियोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, नाउ अब प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, ये रही, इसकी डेफिनेशन यहां लिखी है, वो सब तुम पढ़ लेना। ठीक है, एक मेरे पास यहां पे मैंने क्या किया है, कंबस्शन ऑफ मीथेन की रिएक्शन दी हुई है। एग्जांपल, कंबस्शन ऑफ मीथेन तुम देख रहे होगे, तुम्हें इतना पता ही है कि एरो की जिधर टेल रहती है उन्हें क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं बेटा, और एरो का जिधर हेड रहता है उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट बोलते हैं। स्टिचियोमेट्री का मतलब होता है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट में है, ठीक है, जितने नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट में है, ठीक है, मतलब कार्बन यहां पे एक है, इधर साइड एक है, हाइड्रोजन यहां 4 है, हाइड्रोजन इधर भी 4 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, ठीक है बेटा, ऑक्सीजन इधर भी 2 ये रहे और 2 ये रहे, 4 है। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स गिन लो उन्हें, रिएक्टेंट के इधर और मतलब रिएक्शन में रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ इक्वल होने चाहिए। इसे बोलते हैं स्टिचियोमेट्री बैलेंस करना। जो हम आगे लगाते हैं उसे स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH4 का स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है बेटा। ये क्या है, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ठीक है, और ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे CO2 का 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का वाटर का 2 है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो स्टिचियोमेट्री अभी आराम से समझ में आ रही होगी। क्या है ये, स्टिचियोमेट्री डील्स विद कैलकुलेशन ऑफ मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये इतना बताता है। मास हो सकता है, जब गैस की बात हो रही है, वॉल्यूम की बात करनी है तो वॉल्यूम हो सकता है कहीं कहीं। ठीक है, तो मैं मतलब नंबर से ध्यान रखना है, बस सिंपल। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। अच्छा, इसका यूज कैसे होता है, तो हम एक तो मैंने यही एग्जांपल ले लिया तुम्हें समझाने के लिए। ठीक है, इसमें अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं, स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में कुछ पॉइंट समराइज कर रहा हूं मैं। ठीक है बेटा, ये मिटा रहा हूं, कुछ पॉइंट्स में समराइज करना चाहता हूं। वो पॉइंट्स कुछ इस तरीके से, फर्स्ट पॉइंट रहेगा, मैं ये बोल सकता हूं 1 मोल ऑफ मीथेन अपॉन कंबस्शन in presence of 2 moles of oxygen produce 1 mole of carbon dioxide, 1 mole of CO2, ठीक है, and 2 moles of वाटर वेपर। H2O गैस है, मतलब वाटर वेपर। कोई दिक्कत, इसे बोलते हैं स्टिचियोमेट्री। ठीक है, इसका 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ क्या कर रहा है, देखो कंबस्शन का मतलब होता है बर्न करना, जलना। तो हमेशा कभी भी कोई जलता है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है। हीट और कंबस्शन, हीट होना और मतलब गर्म होना और जलना, दोनों अलग अलग प्रोसेस है, तुम समझ सकते हो। जब हीट पूरी तरह से एक स्टेट को चेंज कर दे, है ना, सॉलिड को पूरा लिक्विड बना दे, है ना, या उसे तोड़ दे, ठीक है, उसे बोलते हैं जलना। ठीक है, तो कंबस्शन हो रहा है किसका, मीथेन गैस का, और पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई और वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, कंबस्शन हो गया मीथेन का। इसे स्टिचियोमेट्री वे में ये मैंने ऐसे लिख दिया,
मैं ऐसे भी 1 मोल ऑफ मीथेन अपॉन कंबशन इन प्रेजेंस ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ H2O दिख रहा है तुम ऐसे भी बोल सकते हो 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन अपॉन कंबशन इन प्रेजेंस ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तुमको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कि CH4 जो है बेटा, इसका मोलर मास निकाल लो ग्राम में, कितना होगा, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का कितना होगा बेटा 4 into 1 मतलब 4, तो 12 plus 4 कितना हो गया 16 ग्राम, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन का निकालोगे तो कितना आएगा, 2 ऑक्सीजन है मतलब 2 into 16 32 आ गया। बट यहाँ पे 2O2 यूज हुआ है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 32 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 64 ग्राम आ जाएगा। ऐसे CO2 का निकाल सकते हो, CO2 का क्या आएगा 12 plus 32, ठीक है बेटा 44 ग्राम आ रहा होगा। ऐसे ही H2O का निकालोगे 18 आता है, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 36 हो जाएगा। क्लियर। तो ये भी तो बोल सकता हूं मैं, देखो मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, 16 ग्राम ऑफ CH4 reacts with 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर। ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये स्टोइचियोमेट्री वे है, इसका यूज कैसे होता है कैलकुलेशन करने में, वो मैं एक बार यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन इसलिए पहले से लिख रखे हैं, वो मैं तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। ये रिएक्शन की जरूरत तो हमें फिर से पड़ेगी, इसलिए मैं ये नहीं मिटा रहा हूं, ठीक है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब छोटे छोटे टॉपिक है, इन्हें स्किप करना ज्यादातर टीचर इन्हें स्किप कर देते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाते, एक बार पढ़ा के बस छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन अच्छे से आना चाहिए तो फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हारी मजबूत हो जाएगी काफी, ठीक है बेटा। चलो क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। कितने ग्राम ऑफ, तो रिएक्शन तो यही बन गई, इसीलिए मैंने मिटाई नहीं, ठीक है, कि मेरे पास कंबशन ऑफ मीथेन हो रहा है तो मेरे को ये पता करना है वाटर इन ग्राम, किसमें पता करना है, इन ग्राम में कन्वर्ट, ग्राम में पता करना है कि कितना वाटर 16 ग्राम मीथेन का जब कंबशन हो रहा है, जब 16 ग्राम गैस जलाई जा रही है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कितने ग्राम पानी बन रहा है, ठीक है, ये पता लगाना है। इजी है, बहुत आसान है। देखो इसका मोलर मास CH4 का मोलर मास कितना होगा, सबसे पहले देखो मोलर मास ऑफ CH4 मतलब इसका मतलब होगा कि 1 मोल ऑफ CH4 इक्वल्स टू 16 ग्राम, ठीक है। कितना है देख लो ना, 12 कार्बन का प्लस 4 हाइड्रोजन का कितना हो गया 16 ग्राम ही आना है। तो इसका मतलब जो 16 ग्राम दे रखा है वो और कुछ नहीं 1 मोल है, ठीक है। इसका मतलब 1 मोल ऑफ CH4 और दिख रहा है तुम्हें रिएक्शन से कि 1 मोल CH4 कितना बना रहा है बेटा, कितने मोल पानी बना रहा है, 2 मोल पानी बना रहा है, 2 मोल्स ऑफ वाटर बना रहा है, ठीक है। दैट इज पानी का 1 मोल का मास कितना होगा बेटा, मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ H2O कितना होगा 2 plus 16 दैट इज 18 ग्राम, ठीक है। लेकिन यहां पे कितने मोल लिए हैं बेटा, यहां पे देखो कितने मोल लिए हैं, 2 मोल लिए हैं, देयरफॉर यहां पे लिख दो फॉर 2 मोल H2O कितना वेट होगा बेटा, 2 into 18 कर दो 36 ग्राम होगा, ठीक है। मतलब 1 मोल CH4 2 मोल पानी बना रहा है, रिएक्शन से दिख रहा है, 1 है यहाँ पे और यहाँ पे कितना है 2 है। इसकी तो बात ही नहीं की, केवल पानी का कैलकुलेट करना है। देयरफॉर मैं ऐसा कह सकता हूं, और दूसरे वर्ड्स में लिख रहा हूं कि 16 ग्राम CH4, ठीक है बेटा, कितना बना रहा है 36 ग्राम H2O बना रहा है। देयरफॉर हमसे क्या पूछा है कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन
कितना बनाएगा, यही तो पूछा है ना, तो सिंपल है 36 ग्राम बनाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुम्हें इसमें, ठीक है। 36 ग्राम H2 बनाएगा, यही तो पूछा है, यही तो हमारा आंसर हो गया। पहले मैंने मोल्स में समझाया, उसे जब ग्राम में कन्वर्ट किया तो सीधा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा था मैंने, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। ठीक है, हमारे पास कंबशन मीथेन की रिएक्शन ये तुम्हें पता होनी चाहिए पहले से, CH4 प्लस 2O2 होती है बेटा। अभी लिखी थी मैंने CO2 प्लस 2H2। ठीक है, ये गैसियस फॉर्म में वेपर बनती है, ये भी गैस हो है और ये भी गैस है और मीथेन भी गैस है। नेचुरल गैस भी बोलते हैं मीथेन को, याद रखना है, ठीक है। ये नेचुरल गैस है मीथेन ये सब, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि कितने मोल मीथेन चाहिए 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। वेरी इजी, तो यहाँ पे हमें मोल्स में बात करनी है, आंसर मोल में आना चाहिए, तो पहले तो हम उसी में बात करते हैं, ठीक है। चलो, मोलर मास ऑफ CH4 आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, 12 प्लस 4 कितना हो गया बेटा, 16 ग्राम पर मोल, ठीक है। नाउ ऑक्सीजन, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करनी है ना, सिंपल, तो जिसकी बात हो रही है उसको ले लो बस, बाकी के रिएक्टेंट को छेड़छाड़ मत करो, ठीक है। क्लियर, अगर पूछा होता ऑक्सीजन से रिलेटेड ऑक्सीजन कितनी चाहिए तो निकालते हैं, ठीक है, नहीं तो मैं उसको छेड़ नहीं रहा हूं। नाउ मोलर मास ऑफ CO2, मोलर मास ऑफ CO2 कितना होगा बेटा, बताओ, इंटेलिजेंट लोग हो तुम। 12 प्लस कार्बन का कितना हो गया 12, ऑक्सीजन 2 है मतलब 2, एक ऑक्सीजन का 16 कितना हो गया 12 प्लस 32 दैट इज 44 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये किसका वेट हो गया बेटा, ऑक्सीजन का वेट हो गया, क्लियर। अच्छा, हमसे पूछा है, अब मैं तुम्हें यहां से रिएक्शन से ये कह सकता हूं कि ये 1 मोल है, ठीक है, मतलब 1 मोल ऑफ CH4 कितना बना रहा है बेटा, CO2, 1 मोल ऑफ CO2 बना रहा है, 1 मोल ऑफ CO2 बना रहा है। देयरफॉर 1 मोल CH4 का वेट कितना, 16 ग्राम ऑफ CH4 प्रोड्यूस कितना, 44 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड लगा तो 1 ग्राम ऑफ CH4 कितना प्रोड्यूस करेगा, सॉरी हमें निकालना तो इसका है ना कि 22 ग्राम CO2 के लिए कितना ये चाहिए, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे 44 ग्राम ऑफ CO2 के लिए हमें कितना चाहिए, 16 ग्राम ऑफ CH4 चाहिए, उल्टा करके लिख दिया बस। देयरफॉर 1 ग्राम ऑफ CO2 के लिए कितना चाहिए बेटा, 16 अपॉन 44 ग्राम ऑफ CH4 चाहिए। इजी है, सिंपल, इधर ले आया बस इसे। देयरफॉर 22 ग्राम ऑफ CO2 के लिए कितना चाहिए, सॉल्व कर दो, 16 अपॉन 44 इंटू 22 ग्राम ऑफ CH4, दैट्स ऑल। सॉल्व करोगे आराम से कर सकते हो, ठीक है। 2 8 बार कैंसिल हुआ तो 8 ग्राम ऑफ CH4 आ गया। लेकिन हमसे मोल पूछे हैं ना, हमसे क्या पूछे हैं, मोल पूछे हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, CH4 के 8 ग्राम के मोल निकालेंगे। मोल का क्या फॉर्मूला होता है, मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही होता है ना बेटा। तो मोल इक्वल्स गिवन मास कितना है, 8 ग्राम के लिए निकालना चाहते हैं तो 8 ग्राम में कितने मोल होते हैं, तो 8 ग्राम आ गया यहाँ गिवन मास। मोलर मास कितना है CH4 का, अभी कैलकुलेट किया था 16 ग्राम पर मोल, ठीक है बेटा। ग्राम टू ग्राम कैंसिल, 8 से 2 गया तो 1/2 मोल आ गए, या 0.5 मोल्स भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर, क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एनसीईआरटी में ऐसे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, वो तुम्हें खुद सॉल्व करने और तुम अब आराम से कर सकते हो।